नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा दृश्य अपने ध्यान में लाइए। एक नवविवाहिता स्त्री जिसका सिंदूर बिना किसी अपराध के अत्यंत क्रूरता से मिटा दिया गया हो। एक ऐसी स्त्री जिसने अपना सर्वस्व लुटाकर भी केवल मौन धारण किया हो। हाँ, परंतु जब उसके निर्दोष पति का रक्त बहाया जाता है तो वह अपने दुर्भाग्य पर विलाप नहीं करती। वह नियति के सामने घुटने नहीं टेकती। बिल्कुल। उसके आंसुओं से एक ऐसी भयंकर और प्रलयंकारी ज्वाला भड़कती है जो एक पूरे अजेय साम्राज्य को जलाकर राख कर देती है। ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये न्याय की एक ऐसी उग्र पुकार है जो सदियों बाद भी गूंज रही है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम प्राचीन संगम साहित्य की सबसे प्रभावशाली गाथा शिलप्पादिकारम अर्थात नुपुर की कथा पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, जिसके मूल रचयिता महान इलंगो अडिगल हैं और हम जिस प्रामाणिक अनुवाद को आधार बना रहे हैं वो वी.आर. रामचंद्र दीक्षितार जी का है। देखिए, आज का हमारा उद्देश्य केवल एक कथा सुनाना नहीं है। हमें यह समझना है कि सत्ता, न्याय और मानवीय दुर्बलताओं का यह ताना बाना आखिर कैसे बुना गया था। कैसे एक साधारण मनुष्य की पीड़ा एक पूरे राज्य की नींव हिला सकती है। ये कथा वास्तव में मानवीय भावनाओं की अंतिम सीमाओं को छूती है। प्रेम का चरम, भीषण विश्वासघात की गहराई और न्याय की एक ऐसी पुकार जो सत्ता के अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकती है। हम प्रायः इतिहास को राजाओं और युद्धों के दृष्टिकोण से देखते हैं। सत्य कहा, परंतु शिलापत्तिकारम हमें उस गहराई में ले जाता है जहां राजमहलों के बाहर पलने वाले आम जीवन और उनके संघर्ष की आवाज गूंजती है। इल्लंगो अडिगल ने इसे जिस प्रकार रचा है वो आज भी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। दीक्षितार जी के अनुवाद ने इस कथा के मर्म को पूरी प्रामाणिकता के साथ हमारे सामने रखा है। तो आइए इस महाकाव्य के पहले दृश्य की ओर चलते हैं। पुहार नगर, जो अपनी भव्यता, वैभव और समृद्धि के लिए दूर दूर तक विख्यात था। वो काल जब चोल साम्राज्य अपनी समृद्धि के शिखर पर था। पुहार कोई सामान्य नगर नहीं था। ये एक ऐसा विपणन केंद्र था जहां दूर देशों के व्यापारी आते थे। बंदरगाहों पर विशाल नौकाएं खड़ी रहती थीं और हाट में स्वर्ण तथा रत्नों का व्यापार ऐसे होता था मानो वे साधारण वस्तुएं हों। और इसी संपन्नता के बीच पले बड़े थे कोवलन और कर्णगी। कोवलन एक रूपवान और अपार संपदा वाला युवक था। और कर्णगी, वो तो मानो साक्षात शील, सौंदर्य और समर्पण की देवी थी। उनका विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो विशाल व्यापारिक साम्राज्यों का मिलन था। उत्सव कई दिनों तक चला। हर ओर केवल संगीत और उल्लास था। ऐसा लगता था कि इस जोड़े के सुख को किसी की दृष्टि नहीं लग सकती। उनका जीवन एक सुखद स्वप्न की भांति आरंभ होता है, परंतु सुख की छाया सदैव एक समान नहीं रहती। एक नया मोड़ आता है, माधवी का प्रवेश। माधवी पुहार नगर की सबसे रूपवान, निपुण और आकर्षक नर्तकी थी। उसकी कला में एक ऐसा सम्मोहन था कि जो भी उसे देखता सुध बुध खो बैठता। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लंगो अडिगल ने माधवी को कोई साधारण खलनायिका नहीं बनाया है। सर्वथा नहीं, वो एक उच्च कोटि की कलाकार है। जब राजा के दरबार में उसका पहला प्रदर्शन हुआ तो उसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। कोवलन भी वहीं उपस्थित था। माधवी का वो नृत्य, उसकी आंखों के भाव, कोवलन उस पर ऐसा मुग्ध हुआ कि उसे ये भी स्मरण नहीं रहा कि उसकी एक नवविवाहिता पत्नी भी है जो घर पर उसकी प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ आकर्षण इतना तीव्र था कि वो अपना घर, परिवार और कर्णगी सब कुछ विस्मृत कर देता है। यहीं पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। देखा जाए तो कोवलन ने अपना सारा संचित धन और व्यापारिक साम्राज्य एक ही झटके में लुटा दिया, परंतु कर्णगी की स्थिति देखिए। अत्यंत पीड़ादायक। जहां उसे अपने नए जीवन के स्वप्न बुनने चाहिए थे, वहीं वह अब बिना किसी आभूषण के एकांत में अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है। उसने अपने बालों को संवारना छोड़ दिया है। क्या कर्णगी का यह मौन वास्तव में समर्पण था या उस काल के समाज द्वारा एक स्त्री पर थोपी गई विवशता? यह एक बहुत ही गहरा बिंदु है। कर्णगी का मौन केवल विवशता नहीं है, यह उसके चरित्र की एक अद्भुत दृढ़ता भी है। वो बिना कोई उलाहना दिए अंधकार भरे कक्ष में बैठी रहती है। उसका यह मूक समर्पण पाठकों को विचलित कर देता है। एक और कोवलन का वो अंधा आकर्षण जो उसे पतन की ओर ले जा रहा है, और दूसरी ओर कर्णगी की वह मूक व्यथा जो प्रतिदिन गहरी होती जा रही है।
दीक्षितार जी के अनुवाद में इस बात पर बहुत बल दिया गया है कि कण्णगी का मौन उसकी आंतरिक शक्ति का परिचायक है। वो जानती है कि क्रोध या विरोध से जो संबंध टूट चुका है वो वापस नहीं जुड़ेगा। वो बस अपनी नियति को स्वीकार कर लेती है। और फिर एक ऐसा दिन आता है जब नियति अपना पासा पलटती है। समुद्र के किनारे इंद्र उत्सव का भव्य आयोजन हो रहा था। सर्वत्र हर्षोल्लास था। पुहार नगर के सभी लोग वहां एकत्रित थे। कोवलन और माधवी भी वहीं उपस्थित थे। वे वीणा बजा रहे थे और एक दूसरे के लिए गीत गा रहे थे। और तभी समुद्र के उस किनारे पर गाए गए केवल एक गीत के शब्दों ने कोवलन के मन में एक गहरा संदेह बो दिया। वही संगीत जो कभी उन दोनों के हृदयों को जोड़ता था, उसी ने उनके बीच एक अकल्पनीय खाई उत्पन्न कर दी। कोवलन को यह आभास हुआ कि उस गीत के माध्यम से माधवी किसी अन्य पुरुष के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रही है। उसका पुरुषार्थ और अहंकार बहुत बुरी तरह से आहत हुआ। यहाँ कोवलन की दुर्बलता स्पष्ट होती है। वह अपनी अपार संपदा लुटाने के पश्चात पूर्णतः खाली हाथ, ग्लानि से भरकर माधवी को उसी क्षण छोड़ देता है। जिस स्त्री के लिए उसने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था, केवल एक भ्रम के कारण वो उसे त्याग देता है। वह लौटता है उसी घर की ओर जिसे वह बहुत पहले छोड़ गया था, अपनी उस पत्नी कण्णगी के पास जिसकी उसने इतने समय तक सुध भी नहीं ली थी। यह दृश्य भावनाओं को चरम पर ले जाता है। कोवलन लज्जित है, उसका सिर झुका हुआ है, उसके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। परंतु कण्णगी, वह कोई विरोध नहीं करती, वह कोई ताना नहीं देती, उसके चेहरे पर शोभ की एक रेखा तक नहीं है। वो केवल मुस्कुराती है। वो अपने पैरों की ओर देखती है जहां मात्र एक जोड़ा पाजेब, उसका अंतिम नूपुर बचा है। और वो अपना बहुमूल्य आभूषण, जो उसका अंतिम सहारा था, अपने ही हाथों से निकालकर मुस्कान के साथ कोवलन के हाथों में रख देती है। वो कहती है कि इसे बेचकर एक नया व्यापार आरंभ करेंगे, हम ये नगर ही छोड़ देंगे। कण्णगी का ये असीम समर्पण हिला देने वाला है। एक स्त्री जो अपना सब कुछ खो चुकी है, वो फिर से अपने पति का हाथ थामती है। यहाँ इलंगो अडिगल हमें बताते हैं कि सच्चा प्रेम और शील किसी धन या संपत्ति का मोहताज नहीं होता। दोनों पुहार नगर को पीछे छोड़कर मदुरई नगर की ओर निकल पड़ते हैं, एक नई आशा के साथ। उनके साथ कवूंदी नाम की एक वयोवृद्ध जैन तपस्विनी भी है। परंतु ये मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं था। कंटीले जंगलों, भयानक रास्तों और जंगली पशुओं से भरा हुआ दुर्गम मार्ग। कण्णगी के कोमल पैर, जो कभी मखमली भूमि पर चलते थे, अब कंकड़ और कांटों से लहूलुहान हो रहे थे। सूर्य का ताप उनके शरीरों को झुलसा रहा था। तपस्विनी कवुंदी की उपस्थिति इस कथा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक परत जोड़ती है। वो समझाती हैं कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। ये मार्ग मानो उनके आने वाले भयानक दुर्भाग्य का स्पष्ट संकेत दे रहा था। उनका हर एक कदम मदुरै की ओर नहीं, अपितु एक महाविनाश की ओर बढ़ रहा था। प्रकृति के क्रूर थपेड़े उन दोनों के शरीर को तोड़ रहे थे, लेकिन यह शारीरिक पीड़ा तो उस मानसिक आघात के सामने कुछ भी नहीं थी जो आगे उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। मदुरै पांडे राजाओं का वो विशाल नगर, जिसे अपनी न्यायप्रियता और धर्म पर गर्व था। परंतु क्या वास्तव में वहां न्याय था? मदुरै पहुंचते ही इस महागाथा में सबसे बड़ा धोखा और रहस्य उभरकर सामने आता है। कोवलन कण्णगी को नगर के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़कर हट जाता है, ताकि वो उस अनमोल नूपुर को बेचकर धन ला सके। एक नई आशा, एक नया आरंभ। और वहीं उसकी भेंट राज्य के मुख्य सुनार से होती है। यही वो क्षण है जब नियति अपना सबसे क्रूर प्रहार करती है। ये सुनार इस पूरी त्रासदी का सबसे कुटिल मोहरा है। इस दुष्ट सुनार ने स्वयं महारानी का एक बहुमूल्य नूपुर चुराया था और वह राज्य के दंड से स्वयं को बचाने का मार्ग खोज रहा था। जब वह कोवलन के हाथ में वैसा ही एक अद्भुत नूपुर देखता है तो उसका कुटिल मस्तिष्क एक भयानक चाल चलता है। वह कोवलन को मीठी बातों में उलझाता है और उसे वहीं प्रतीक्षा करने को कहकर सीधे पांड्य राजा के दरबार में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह यह पूर्णतः झूठी सूचना देता है कि उसने महारानी का नूपुर चुराने वाले वास्तविक चोर को पकड़ लिया है। और यहाँ सत्ता का सबसे अंधा और क्रूर चेहरा हमारे सामने आता है। पांड्य राजा, जिसे न्याय का परम रक्षक होना चाहिए था, बिना किसी जांच के, बिना कोवलन का पक्ष सुने सीधे मृत्युदंड का आदेश दे देता है। एक निर्दोष व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ एक नया जीवन आरंभ करने आया था, जो अपनी अतीत की भूलों को सुधारना चाहता था, उसे नगर के बीचों बीच निर्ममता से मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। जब एक निर्दोष का रक्त उस धरती पर गिरता है तो मानो पूरा ब्रह्मांड सिहर उठता है।
एक क्षण में सब कुछ समाप्त हो जाता है। सारी आशाएं धूल में मिल जाती हैं। दीक्षिताथ जी के अनुवाद में इस दृश्य का जो चित्रण है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये एक पूरी न्याय व्यवस्था की हत्या थी। राजा ने सोचा कि उसने एक चोर को दंड दिया है, परंतु वास्तव में उसने अपने ही विनाश को निमंत्रण दे दिया था। और जब ये हृदय विदारक समाचार कर्णगी तक पहुंचता है तो वो विलाप नहीं करती। वो साधारण स्त्रियों की भांति छाती पीट कर रोती नहीं है। उसका शोक, उसकी वो मूक व्यथा एक ऐसे अकल्पनीय क्रोध में बदल जाती है जिसे इस संसार ने पहले कभी नहीं देखा था। वो शांत, सहमी हुई स्त्री सहसा एक प्रलयकारी ज्वाला बन जाती है। उसका दुख इतना गहरा और उग्र है कि वो अपने बिखरे हुए बालों और आंसुओं से भरी आंखों के साथ सीधे पांडे राजा के दरबार की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में जो भी उसे देखता है भयभीत हो जाता है, मानो साक्षात विनाश राजमहल की ओर बढ़ रहा हो। कर्णगी का यह रूप वास्तव में किसी प्रलय से कम नहीं था। ये वो स्त्री है जिसने अपने पति के विश्वासघात को मौन रहकर सह लिया था। लेकिन अब जब उसके पति के साथ अन्याय हुआ है तो उसका वो सतीत्व, उसका वो शील एक विध्वंसक अस्त्र बन गया है। वो भरे दरबार में राजा के सिंहासन के ठीक सामने खड़ी है। चारों ओर सन्नाटा है। सभी दरबारी उस स्त्री के तेज से कांप रहे हैं। उसकी आंखों से अग्नि बरस रही है। ये वो क्षण है जहां एक साधारण स्त्री पूरी राज सत्ता को चुनौती दे रही है। वो राजा की आंखों में आंखें डालकर तीव्र स्वर में पूछती है कि हे राजा, तुमने मेरे निर्दोष पति को मृत्युदंड कैसे दिया? राजा अपने सत्ता के अहंकार में चूर होकर उत्तर देता है कि एक चोर को दंड देना राजा का परम धर्म है। और तब कर्णगी वो ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करती है जो पूरी सत्ता को हिलाकर रख देता है। कन्नगी अपना दूसरा नूपुर हाथों में उठाती है और उसे राजा के सामने बलपूर्वक धरती पर दे मारती है। दरबार के उस सन्नाटे में नूपुर के टूटने की वो ध्वनि मानो किसी वज्र के गिरने जैसी थी। नूपुर टूटता है और उसके भीतर से बहुमूल्य माणिक्य अर्थात लाल रत्न पूरे दरबार के फर्श पर बिखर जाते हैं। वे लाल रत्न मानो कोवलन के रक्त की बूंदों के समान चमक रहे थे, जबकि रानी के नूपुर के भीतर मोती भरे हुए थे। कण्डगी का सत्य उस टूटे हुए नूपुर से छलक कर उस पूरे साम्राज्य के अहंकार को वहीं चकनाचूर कर देता है। कोवलन की निर्दोषता वहीं प्रमाणित हो जाती है। यह वो क्षण है जहां सत्ता का अजय शिखर पूरी तरह से ढह जाता है। राजा को अपनी इस भयानक भूल का बोध होता है। एक निर्दोष का रक्त उसके हाथों पर है। इस अन्याय का अपराध बोध इतना तीक्ष्ण और असहनीय होता है कि वो अजय पांडे राजा वहीं अपने ही सिंहासन पर तड़प कर प्राण त्याग देता है। उसके प्राण उसी सत्य की चोट से निकल जाते हैं। राजदंड गिर जाता है। एक न्यायप्रिय शासक का ये अंत हृदय को शून्य कर देता है। यही वो शाश्वत सत्य है जो इलेंगो अडिगल स्थापित करना चाहते थे। एक सती स्त्री का सत्य और उसका शील इतना शक्तिशाली होता है कि वो सत्ता के सर्वोच्च शिखर को भी नष्ट कर सकता है। पांडे राजा की मृत्यु वास्तव में उसके अपने बोध की मृत्यु थी। एक न्यायप्रिय शासक जब स्वयं को अन्याय का भागीदार पाता है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। परंतु कण्णगी का क्रोध राजा की मृत्यु से शांत नहीं होता। उसके भीतर की वो धधकती आग अब उग्र रूप ले चुकी है। वो उस नगर को कैसे क्षमा कर सकती थी जिसने उसके निर्दोष पति का रक्त बहाया हो। वह प्रतिशोध की अग्नि में पूरे मदुरै नगर को भस्म कर देती है। एक निर्दोष की हत्या का मूल्य पूरे नगर को अपनी राख से चुकाना पड़ता है। ऊंचे ऊंचे भवन, राजमहल सब कुछ उस अग्नि में समा जाते हैं और अंततः सत्य और सतीत्व की देवी के रूप में वो स्वर्ग को प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा दार्शनिक प्रश्न भी जन्म लेता है। पांडे राजा ने बिना विचारे एक निर्दोष को मृत्युदंड दिया, जो एक घोर अन्याय था। परंतु कण्णगी ने अपने प्रतिशोध में पूरे मदुरै नगर को जला दिया। उस विशाल नगर में ऐसे अनगिनत निर्दोष लोग रहे होंगे जिनका इस अन्याय से कोई लेना देना नहीं था। क्या कण्णगी का वह कृत्य जो एक अन्याय के विरोध में उठाया गया था, स्वयं एक और बड़ा अन्याय नहीं बन गया? क्या प्रतिशोध की अग्नि कभी सच्चा न्याय कर सकती है, या वह केवल विनाश का एक नया चक्र आरंभ करती है? यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें सोचने पर विवश कर देता है कि न्याय की खोज में हम स्वयं कितने न्यायपूर्ण रह जाते हैं। ये वास्तव में झकझोर देने वाला विचार है। क्या बिना विचारे लिया गया एक त्वरित निर्णय किसी के पूरे जीवन, यहाँ तक कि एक पूरे साम्राज्य की राख का कारण बन सकता है?
यह महागाथा केवल एक शासक की भूल का ही नहीं, बल्कि मानवीय क्रोध की उस सीमा का भी दर्शन कराती है जहां न्याय और प्रतिशोध के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सत्य कहा, ये गाथा मानवीय भावनाओं का एक अत्यंत प्रामाणिक और शाश्वत दर्पण है। यदि इस महान गाथा के संघर्ष, कन्नगी के बलिदान, उसके मौन समर्पण और प्रतिशोध की इस उग्र ज्वाला ने श्रोताओं के हृदय को छुआ है, यदि इस कथा ने आपको भीतर तक झकझोरा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और भावनाएं कमेंट में व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। नमस्कार।